आप ज़रा जापानीज में बात करें, लोगों को पता चले आप जापान से आए हैं कि ये गाड़ी आपने इंपोर्ट की तो कितने की है? その頃大体日本のお金で考えると150万ぐらいで。अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, तो आप क्या कहेंगे? こんにちは。こんにちは。 कौन छुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, आगा हैदर, मैं इस वक्त मतीन ऑटो पर मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं राशिद अजीज़ साहब। आप जापान में गाड़ियों का काम करते हैं, वहीं पे गाड़ी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, पाकिस्तान के साथ काम नहीं करते। लेकिन जब ये पाकिस्तान आते हैं तो अपने लिए, घर के लिए गाड़ी इंपोर्ट करके लेके आते हैं और यहीं से अपनी गाड़ी इस्तेमाल के लिए जब ये जाते हैं तो वो गाड़ी फिर बेच जाते हैं। तो खैर अभी इनके साथ पूछते हैं इनसे कि पाकिस्तान के डीलर्स के साथ क्यों नहीं काम करते। और वैसे इनका वेयर हाउस है जापान में काफ़ी बड़ा। राशिद साहब इन दिनों पाकिस्तान में आए हुए हैं तो हमने कहा कि चले इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अच्छा सर, ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि आप पाकिस्तानी हैं, आप जापान के नेशनल हैं, वहाँ के शहरी हैं, तो पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं काम करते? जबकि आप जब आते हैं तो साथ गाड़ी भी अपनी लेके आते हैं, जब जाते हैं भेज जाते हैं, ये क्या चक्कर है? सर ये देखिए, पहली बात तो है इन्वेस्टमेंट का मसला होता है। हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब होता है। किसी के पास इतनी गुंजाइश होती है कि वो अपने पैसे जो है ना ब्लॉक कर सके। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम जो है ना वहाँ पे ऑक्शन में काम करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी भेजें तो एक आधी गाड़ी बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कम से कम आपको महीने में 2 कंटेनर भेजने पड़ते हैं, तो फिर जाके आपकी बचत निकलती है उसमें। बचत होती है। बचत होती है। ये हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी डीलर हैं बहुत सारे छोटी गाड़ी का बिजनेस करते हैं, तो आप इनके में से कोई भी लोग रिलायबल नहीं है? नहीं, काम करने वाले बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े माशाल्लाह काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि यहाँ पे गाड़ी जो रीसेल है वो होती नहीं इतनी जल्दी, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी वजह से कोई भी काम नहीं करता। हम अब काम करते हैं इनके BL पे काम करते हैं। अगर मेरे कोई दोस्त जानने BL क्या? BL ये है कि हमने गाड़ी वहाँ से बाइंग की, उसको पोर्ट तक लेके आए, पोर्ट पे हमने गाड़ी का सारा एस्टिमेट बनवा के टैक्स जो है ना आपने यहाँ पे करना है, जो डीलर होता है हमारे साथ, उसको हम जो ना BL वहाँ का जो BL बनता है ना शिपिंग का, वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं। बाकी आप जापान तक आप साथ होते हैं, उसके बाद आपका कोई नहीं है, आपने गाड़ी उनको दे दी? बाकी यहाँ पे जो एजेंट वगैरह जो भी काम करते हैं वो इनके अपने ब्रोकर जो होते हैं वो ही काम करते हैं, हम नहीं करते। अच्छा तो साहब ये बताएं कि आपकी नज़र में, आप तो जापान में ही होते हैं, वहीं पे बिजनेस करते हैं, अपने लिए ज़ाती गाड़ी आप लेके आते हैं। इस दफ़ा भी आप वीज़ल लेके आए हैं, ये 650 सीसी पिछले साल आप लेके आए थे। महीना 2 महीना रहते हैं, फिर बेच के चले जाते हैं और प्रॉफिट भी नहीं कमाते, सेम प्राइस में बेच जाते हैं। असल में ये है कि जो रिलेटिव है ना उनके लिए ज़्यादातर होता है यही ना, या फिर अपनी ज़रूरत के लिए होता है, तो इसमें ये है कि प्रॉफिट नहीं रखते। तो दोस्त वगैरह उनके लिए काम कर देते हैं, उसमें इतनी बचत तो खैर होती कोई नहीं, लेकिन ये है कि वो भी खुश हो जाते हैं बस इसलिए। फैमिली खुश हो जाती है। ये गाड़ी आपने कितने की ली थी लास्ट ईयर पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त तो ये नया फेस था? ये तकरीबन मुझे यहाँ पाकिस्तान पहुँच 27 की पड़ी। 27 की पड़ी। और पाकिस्तान में इसका कितना था? उस वक्त 35 के राउंड अबाउट। है कौन सी गाड़ी? ये वागन आ रहा है, सुजुकी वागन आ रहा है। कौन सा है ये? टॉप वेरिएंट है या मिड में है? ये कौन सा है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, सादा है। रीसेल वैल्यू इसकी तकरीबन 40 के राउंड अबाउट है। 40 के पास है। हम अगर किसी से इंपोर्ट भी करवाते हैं तो गाड़ी जब इधर आती है वहाँ पे जब आप बात पूछते हैं तो वो 16 लाख की होती है, लेकिन यहाँ पे आते आते वो गाड़ी बहुत महंगी हो जाती है। इसमें आप किन को समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की गलती है या आप जापान में कोई इशू है? नहीं, जापान में खैर कोई इशू नहीं है। जापान का तो लीगल प्रोसीजर है, उसमें आप गाड़ी की आपने कितनी की ऑक्शन से उठाई उसकी प्राइस भी शो हो जाती है। जो यहाँ पे शिपिंग का खर्चा है उसका भी शो हो जाता है, रसीदें मिलती है। अक्सर में बेसिकली यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। गाड़ी उतने की होती नहीं। इन्होंने पिछले दिनों हाइब्रिड पे 50% डिस्काउंट था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। नई हुकूमत जो आई है उसकी वजह से अभी 100% ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। पहले अब तो सीसीओ पे चले गए, सीसीओ पे भी चले गए, लेकिन हाइब्रिड पे जो इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ था वो ख़त्म कर दिया, वो इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन ये छोटी गाड़ी है 660 या 1000 सीसी, इस पर इन्होंने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़। पाकिस्तानी डीलर तो फिर आपकी बातों से यूं लग रहा है जैसे बेचारे कमा तो कुछ नहीं रहे। तो कमा कौन रहा है? जापान में बैठा हुआ डीलर कमा रहा है या पाकिस्तान में बैठा कमा रहा है? कमा पाकिस्तान जापान वाला डीलर है। जापान में वो बंदा कमा रहा है जिसने ये गाड़ी ले के ऑक्शन डाली है, उसको बचता है। यानी आप लोग कमा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के साथ अब मुझे समझ आई कि आप जापान में बैठ के जापान में ट्रेडिंग करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ नहीं, आप किसी भी कंट्री के साथ नहीं करते, तो आप वहीं पे लेके बेच देते हैं। लोकल में जो लोग काम करते हैं ना तो बेस्ट रहता है उनके लिए। ज़्यादा जापान में
किस कंट्री के लोग समझते हैं कि बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं जापान की गाड़ियों से? मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान यूज़ कार में जो है वो मेजोरिटी पाकिस्तानी है। यूज़ का यूज़ कार एक्सीडेंट यूज़ कार में सारी यूज़ में आ जाती है, एक्सीडेंट भी आ जाती है, नॉर्मल गाड़ी भी पाकिस्तान के अलावा और कोई कंट्री नहीं वहाँ से? काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये गाड़ियों का यूज़ गाड़ियों का काम स्टार्ट किया था। बाकी और कोई नहीं? सीनियर जो लोग पहले गए ना, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। यहाँ से साउथ अमेरिका का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जापान से। कोई कंट्री नहीं करती? और कोई कंट्री नहीं करती थी पहले, किसी मुल्क का बंदा कोई भी काम नहीं करता था। अभी तो खैर तकरीबन 100 राउंड अबाउट समथिंग जाती है कि मुल्कों में गाड़ी जा रही है ना, यूज़ गाड़ी। लेकिन इसको ट्रेंड सेट करने वाले पाकिस्तान, ये किस साल में हुआ? ये तकरीबन 79 के राउंड अबाउट है। देखिए जी, एक नई इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी चाहिए। चॉइस साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो जापान में डीलर बैठा हुआ है वो गाड़ी का फ़ायदा उठा रहा है, पुरानी गाड़ी बेच के वहीं पे ऑक्शन में डालते हैं और उसकी अच्छी प्राइस लेते हैं। कि दूसरी कंट्री में जब जाता है तो गाड़ी वहाँ की प्राइस अगर मैच करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के टैक्सेस जब लगते हैं तो गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो लिहाजा श्योर है कि कम बजट में, कम मुनाफे में वहीं पे गाड़ी ली और बेच दी, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ ये काम, पुरानी गाड़ी का काम जो पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियाँ आई थी 77 में, तो ये ट्रेंड सेट करने वाले भी पाकिस्तानी थे। अब तो 100 से ऊपर कंट्री बता रहे हैं चॉइस साहब के पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं और ये एक अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस भी बन गया। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। चॉइस साहब क्योंकि जापान से इनका ताल्लुक़ है तो आए हुए थे मतीन ऑटो पर अपनी गाड़ी लेके, तो हमने कहा चले आपके इनके साथ कुछ बात की जाए और नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मुझे आगा हैदर को इजाज़त है। खुदा हाफिज़।